Hello students, the name of this passage is Dressing Regulations at Work. If employees are unsure what their company wishes them to wear for work, they should request dash. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ को जो जॉब करने वाले बंदे हैं उनको ये नहीं पता कि उनकी कंपनी कौन सी ड्रेसिंग उनसे चाहती है तो वो क्या चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। As you might well have conflicting ideas of what counts as smart, you should ask your employer for clarification. Clarification इसका आंसर है। एक उसमें ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि एम्प्लॉयर आंसर क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, उन्होंने ये बोला है कि किस चीज़ की वो मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं बोला कि किस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लिखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी सम कंपनीज ऑफर देयर एम्प्लॉयज कुछ कंपनीज जो हैं वो किस चीज़ की ऑफर देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, आ डैश व्हेन दे बाय आइटम्स टू वियर फॉर वर्क। ठीक है, कुछ जो कंपनियां होती हैं वो उन्हें कोई चीज़ की ऑफर देती हैं, वो हम चेक करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। सम कंपनीज का जो सिनोनिम था वो ये लगता है कि मैनी एम्प्लॉयर्स, ठीक है, दैट हैव अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड चूज टू प्रोवाइड क्लॉथिंग और आ डिस्काउंट ऑन क्लॉथिंग। ठीक है, इसका जो आंसर बनता है वो बनता है डिस्काउंट। और दूसरी जो चीज़ मेन इसमें कीवर्ड था वो था ड्रेस कोड। ये मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमने ब्लैंक्स में वन वर्ड ओनली का आंसर देना था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। काफ़ी चीज़ें हमने नोट करनी होती हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको मद्देनजर रखते हुए डिस्काउंट लिख देंगे। Number 17 is employees who fail to wear protective clothing. प्रोटेक्टिव जो वर्ड है वो निकला है प्रोटेक्शन से। When required could be subject to dash procedures. जो लोग फेल होंगे यानी कि जो लोग ये नहीं पहनते होंगे या पकड़े गए, किसी ने फॉर एग्जांपल हेलमेट नहीं पहना या ग्लव्स, ये मैं वर्ड्स आगे देख रहा था। ठीक है, किसी ने वो ठीक से नहीं पहने हुए तो उन्हें सजा मिलेगी या कुछ भी, वो हम देखते हैं। इफ यू डोंट, ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल यहाँ से नजर आ जाता है वैसे ही आंसर। इफ यू डोंट योर एम्प्लॉयर इज इंटाइटल्ड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, एक्शन जो वर्ड है वो सिनोनिम है इसका। यहाँ पे एक वर्ड था, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोसीजर्स। ठीक है, इसका वो जो एक्शन था वो सिनोनिम था, तो डिसिप्लिनरी यहाँ पे आ जाता है, वो हम लिख लेते हैं 17 में। मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। जी ठीक है स्पेलिंग। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 18 इज एम्प्लॉयज आर्ट नॉट टू बी इन डैश बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और इक्विपमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या नाम है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की वजह से उस चीज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो डैश क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। जी बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे इसका आंसर है। हम ये लाइन पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स एनी प्रोटेक्टिव गियर हैज टू फिट एंड बी अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। कहता है वो जो चीज़ है, हेलमेट की एग्जांपल ले लेते हैं या ग्लव्स की, वो जो है बिल्कुल फिट होने चाहिए। ठीक है,
ना तंग हो ज़्यादा, ना खुले हों, ठीक है। इट शुडंट कॉज यू पेन, उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेन जो है वो आंसर आता है 18 का, तो वो हम लिखते हैं। नंबर 19 देखिएगा, इट इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट देयर इज अ सूटेबल प्लेस फॉर द डैश ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो सेम बात अगेन एंड अगेन आती है उन इक्विपमेंट्स की, ठीक है। उनके मुतल्लिक बात यह है कि ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ तयशुदा उनके पास होनी चाहिए कि उनके पास एक जगह मौजूद है, ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रिलेटेड कोई बात आएगी यहाँ पे, वन वर्ड हमने देखना है। ओके, हम यहाँ से हमने पढ़ लिया था, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी ये सेम ही तकरीबन बात हुई है यहाँ पे। The obligation to maintain protective clothing lies with the employer, ठीक है। एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, जो बॉस होता है उनका। Required to provide an appropriate storage space to keep the protective equipment in। आंसर है जी स्टोरेज स्पेस। ये हम चेक करते हैं, वन वर्ड हमने लगाना है तो स्टोरेज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चेक करने दीजिए मुझे। टू इंश्योर दैट देयर इज अ सूटेबल प्लेस फॉर द स्टोरेज, ठीक है। वो प्लेस जो था वो तो वैसे भी उन्होंने लिखा हुआ था, वो यहाँ पे भी प्लेस की ही बात आई है। फॉर द डैश, तो यहाँ पे स्टोरेज आंसर आ जाएगा इसका, वो मैं लिखता हूँ। मैं करता हूँ नेक्स्ट। Employees who work with certain types of dash may have to remove jewelry to avoid potential injuries। जो एम्प्लॉयज कोई खास किस्म की डैश के साथ काम करते हैं उन्हें ज्वेलरी को उतारना होगा, ठीक है, या नहीं पहननी होगी। इसका आंसर हमने चेक करना है। ये आगे ज्वेलरी का पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। Banning implies for wearing jewelry and loose clothing may be justified to prevent a potential hygiene hazard if you work in areas of food protection। फूड की बात आई है, ठीक है। Likewise, your employer can judge that your loose jewelry may constitute a snagging hazard if you operate machinery। ऑपरेट का सिनोनिम जो था वो हमने देखा है अभी ब्लैंक में, ठीक है। पहली बात में इतना दम नहीं था, ये जो बात है मशीनरी वाली, इसमें सूटेबिलिटी है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। एम्प्लॉयज हु वर्क विद सर्टेन टाइप ऑफ मशीनरी, ठीक है। पहला फूड के एंगल से था, तो वो तो कोई वर्ड बैठ नहीं रहा था यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेते हैं मशीनरी, और उसके बाद आंसर्स चेक करते हैं। MACHINERY, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर्स दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारे सामने। क्लैरिफिकेशन, डिस्काउंट, डिसिप्लिनरी, पेन, स्टोरेज और मशीनरी, ये बिल्कुल ठीक हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।